डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 20। डस्ट ऑफ स्नो, टाइटल ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। देखिए, अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ये, इनके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में क्या कहा है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि यहाँ पर कवि जो है वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है। हेमलॉक ट्री का मतलब है धतूरे का पेड़, मतलब पॉइजनस ट्री होता है ये धतूरा। तो यह यहाँ पर एक पॉइजनस ट्री के नीचे बैठा है। और इस हेमलॉक ट्री लेने का मतलब यहाँ पर ये है कि कवि जो है, हमारा पोइट जो है, वह बहुत ज़्यादा उदास है, मतलब पछतावा है उसे किसी बात का, उसका दिन, उसका मूड ख़राब है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर हेमलॉक ट्री को लिया है कि वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, लेकिन उस ट्री के ऊपर जैसे एक क्रो बैठा है और क्रो ने जब उस पेड़ को हिलाया, हेमलॉक ट्री की ब्रांच को हिलाया, तो मतलब हमारे पोइट के ऊपर शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसके ऊपर बर्फ़ की कुछ ऐसे बर्फ़ की बूंदें गिरी, मतलब जिससे उसको कवि जो है वह जाग गया, वह उठ गया। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह हेमलॉक ट्री के नीचे उदास बैठा है, उसका मूड अपसेट है, लेकिन उसके ऊपर बैठे एक क्रो ने जैसे ही पेड़ को अच्छे से हिलाया तो कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसके ऊपर बर्फ़ की डस्ट गिरी, मतलब बर्फ़ की धूल गिरी, बर्फ़ गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उस बर्फ़ ने, जिस तरह बर्फ़ ठंडी होती है, सॉफ्ट होती है, हम उसे टच करके अच्छा लगता है, तो उसी तरह से जैसे ही कवि ने उस मतलब स्नो को देखा, टच किया, तो वह उसके दिल को अच्छी लगी, उसने उसके मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, और जिससे उसके दिन का, मतलब जो दिन उसका ख़राब हो गया था, पछताव रहा था वह जिस दिन को लेकर, उस दिन का कुछ हिस्सा वह ख़राब होने से बच गया, क्योंकि अब उसका मूड ठीक हो चुका था। तो यह पोएम देखी जाए तो बहुत सुंदर पोएम है, जो कि प्रकृति से रिलेटेड है, जिसमें स्नो की बात की गई है, उदासीपन की बात की गई है कि किस तरह से उदासी को बर्फ़ जो है वो हटा देती है। तो ये आपके पास एक पोएम थी जिसकी 2 स्टैंजा हमने पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है हमें। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोइट दैट राइमिंग विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पर आपको उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे क्रो, क्रो का राइमिंग वर्ड क्या है, स्नो, देखिए क्रो स्नो। मी ट्री, मी का राइमिंग वर्ड क्या है, ट्री। हर्ट पार्ट, मूड र्यूड, देखिए हर्ट का राइमिंग वर्ड है पार्ट, मूड का राइमिंग वर्ड है र्यूड। देखिए एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे क्रो का राइमिंग वर्ड है क्रो, क्रो का है स्नो, मी का है ट्री, हर्ट का है पार्ट और मूड का है र्यूड। देखिए राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो आपको एक एक वर्ड छोड़ के लिखे हुए हैं। सो नेक्स्ट इज फाइंडिंग द राइम स्कीम, आपको राइम स्कीम को फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करना है, लुक एट द लास्ट साउंड इन द लाइन, लाइन की लास्ट साउंड को अच्छे से देखिए, जो भी आपको लास्ट साउंड दी गई है लाइन में उसको देखिए। लेबल एवरी न्यू एंडिंग साउंड विद ए न्यू लेटर, और हर एक न्यू एंडिंग साउंड को एक नए लेटर के साथ लेबल कीजिए। देन व्हेन द सेम साउंड अकर्स इन द कंटेक्स्ट लाइन यूज द सेम लेटर, और जब आपके पास अगली लाइन में सेम साउंड आ रही है तब उसको दोबारा से सेम लेटर के साथ यूज कीजिए। तो इस तरह से आपको एक राइमिंग स्कीम बनानी है। लुक एट द स्टैंजा 1 एंड ट्राई टू फाइंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव पोएम। तो देखिए पहले पोएम की तरफ चलते हैं। पोएम में इसने बोला है द वे ए क्रो, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम बनानी है क्योंकि हमें, तो हमने राइमिंग स्कीम के लिए क्रो वर्ड को उठाया। उसने कहा था ना कि एंडिंग को देखिए उसकी, द वे ए क्रो, इसको मैं एक लेटर का नाम दे देती हूँ, ए दे दिया मान लो मैंने। शुक डाउन ऑन मी, अब मी को देखिए, क्रो और मी में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है तो इसको हम दूसरा लेटर का नाम देंगे बी।
नाउ द डस्ट ऑफ स्नो, अब देखिए क्रो और स्नो इन दोनों की राइमिंग स्कीम सेम है, क्रो स्नो। तो उसने कहा था कि अगर राइमिंग स्कीम सेम हो तो आप उसको सेम लेटर के साथ नाम दीजिए, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, ए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, अब देखिए मी की और ट्री की राइमिंग स्कीम सेम है, मी ट्री, तो यहाँ पर भी हम क्या नाम देंगे इसको, बी। सेम नाम देना है अगर राइमिंग स्कीम सेम है तो। हैज़ गिवन माई हर्ट, अब हर्ट अब इसने कहा था, वैसे तो हम देखा जाए तो कि सिर्फ स्टेंजा नंबर 1 को देखना है आपको। लुक एट द स्टेंजा 1, ट्राई टू फाइंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव पोयम। तो स्टेंजा 1 में राइमिंग स्कीम क्या बन रही है हमारी, ए बी। तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट डस्ट ऑफ स्नो इज। पिक्चर को देखिए और बताइए कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट मिक्सड विद स्नो, स्नो के साथ डस्ट मिक्स हो रखी है। ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो, क्रो के ऊपर गिर रही है। स्नो फॉल एंड डस्ट स्टॉर्म, स्नो गिर रही है और डस्ट भी साथ में है। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या फिर बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बर्फ के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, तो इसकी डी ऑप्शन लगाइए आप, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। Now next question number 4, what characteristics of a hemlock tree is focused by the poet। यहाँ पर hemlock tree की कौन सी characteristics को poet ने बताया है। A fruit bearing tree, क्या hemlock जो tree है उसके ऊपर fruits आते हैं। A poisonous tree, वह एक जहरीला पेड़ है। ए शेडी ट्री है, या फिर एन ओल्ड ट्री। तो मैंने आपको बताया था धतूरा जो है वह हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा, तो वह एक देखा जाए तो जहरीला फल होता है। तो ए पॉइजनस ट्री, आप इसकी ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिए, ए पॉइजनस ट्री। नेक्स्ट इज द पोइट सेज ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रूड। ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड, इसका मतलब है कि उसका जो दिन जो खत्म हो चुका था, निराशा से भरा हुआ है, जिसमें वह पछता रहा था, जब उसका मूड खराब था। तो यहाँ पर रूड का मतलब क्या है, एन्जॉयड तो नहीं हो सकता क्योंकि एन्जॉय एक पॉजिटिव वर्ड है और रूड जो है एक नेगेटिव वर्ड है। हेल्ड इन रिग्रेट मतलब पछताना, रूल मतलब शासन करना, कनकर मतलब जीतना। तो देखिए ये तीनों वर्ड जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो हेल्ड इन रिग्रेट, रूड का मतलब क्या है, हेल्ड इन रिग्रेट। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए, हेल्ड इन रिग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आप ये थी हमारी पोयम का, हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।